टीचर्स के लिए क्या कंपनसेशन हो सकता है, उसकी बड़ी से बड़ी आज तक की सर्वश्रेष्ठ कंपनसेशन की घोषणा होनी चाहिए। वो क्या है, वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी से भी जुड़ा हुआ मामला है। सरकार खड़ी है आपके पास, बोलिए इनको, आपके बराबर में आप बीच में आप अपनी बात कह चुके हैं। लड़िए सर, लड़िए मत आज। नहीं सर, सुनिए वेदभूषण जी रुकिए। आज इन स्टूडेंट के चेहरों को देख लीजिए आप, बस खाली सर मत बोलिए, आज खाली इनके चेहरों को देख लीजिए। आज सिर्फ इनके चेहरों को देखिए, आज इनके चेहरे पे मायूसी है, आज इनके चेहरे पर सिर्फ समस्या का समाधान जानने के लिए एक सवाल है, और ये चाहते हैं कि जिन समाधानों के लिए, जिन दिक्कतों को दूर करने के लिए आज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर ये इकट्ठे हुए हैं, कम से कम इनकी दिक्कतें दूर हो सके। यहाँ पर एक छात्रा है, मैं इनसे भी जानती हूँ, क्या नाम है आपका? मैं छात्रा नहीं हूँ, मुझे करीबन मुखर्जी नगर मेरा बचपन बीता है और यहाँ मेरी शादी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये हाल यहाँ का नहीं है, ये पूरी दिल्ली का हाल है। ये मेरी बिटिया स्कूल में पढ़ती है, आप खुद देखिए कैसे बच्चों को हम स्कूल भेज रहे हैं। पटेल नगर में जिस छात्र के साथ प्रॉब्लम हुई, उसके बाद मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजते हुए डर रही हूँ कि कोई ऐसे उनको करंट ना लग जाए। तो ये पूरी दिल्ली का हाल हो चुका है। मैं तो यहाँ पे देखती हूँ हर गलियों में लाइब्रेरी खुली हुई है, कमर्शलाइजेशन चल रहा है, चाहे उतना बर्डन कोई बियर कर पाए या ना कर पाए, कमर्शियल एक्टिविटीज फुल्ली गोइंग ऑन एंड नोबडी इज एबल टू टेक आउट द सोल्यूशन। आना ही नहीं चाहता कोई आगे। बीएमसीडी का प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है, हम तो एक्चुअली में सफर ही करते जा रहे हैं ना। यही बात, क्योंकि आज आपकी आंखों में आंसू है, हम अपने आंसू दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये जान रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली के लोगों को। क्योंकि पिछले साल इसी दिल्ली की तस्वीर, प्रेम कुमार जी, हम आप उसी पानी में खड़े होकर हमने परेशानी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ सबक नहीं लिया गया पिछले साल से भी। देखिए, हम इससे आगे अपनी बात पूरी करते हैं, मुझे डिस्टर्ब कर दिया गया। देखिए, ये जो घटना है, इससे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? लोग कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर क्यों नहीं होनी चाहिए राजनीति? क्या ये मुद्दा संसद में उठने का मुद्दा नहीं है? क्या इस मुद्दे पर नियम बनाने की जरूरत नहीं है? इस मुद्दे पर ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर राजनीति होनी चाहिए। आज राजनीतिज्ञों की गर्दन पकड़ने की जरूरत है, जवाब देना पड़ेगा, चाहे कोई। रुकिए, स्टूडेंट है यस मैम, मैं वेदांत राज शुक्ला। वेदांत बताइए। मैं जब यहाँ शाम को आया रात में 2:30 बजे, तो यहाँ पे तथाकथित एमएलए, तथाकथित एमपी आके ये नहीं देख रहे कि बच्चों को पहले बचाना चाहिए। छीटाकाची इधर, छीटाकाची उधर हो रही। यहाँ रूम का ये हाल है कि कार्डबोर्ड बीच में डाल के रूम बना दिए जाते हैं। इतना कमर्शियलाइजेशन, जैसे स्लेवरी हो रहा, बंधुआ मजदूरी करना है। आदमी कहाँ से पढ़े? आदमी खुश है के पास एसी नहीं है रूम में। यहाँ रूम मतलब 5-5, 6-6 गुना दाम लिए जा रहे हैं। अब बताइए इसमें हम लोग का क्या गलती है? एक लॉ ये पास होना चाहिए कि कोई भी बच्चा 1 साल से ऊपर जहाँ रुके उसको वोटिंग राइट वहाँ दे, ताकि वहाँ की सुनी जाए। ये बहुत कुछ तार्किक सॉल्यूशन है। जो वेदांत जो सवाल पूछ रहे हैं चंद्रमोहन जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले आपकी सरकार थी, और ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या सालों की है। छात्र लगातार ये बात कहते हैं कि छोटे छोटे कमरे, 10x10 के कमरे होते हैं, वहां पढ़ना पड़ता है, एसी नहीं है, इसलिए इतनी गर्मी में उन लोगों को लाइब्रेरी में बैठना पड़ता है। लाइब्रेरी कहाँ पर है? बेसमेंट में, जहाँ पानी भर जाता है, छात्रों की मौत हो जाती है। मेरे बगल में लोग खड़े हैं, लगातार अपनी बात कह रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा, सबसे पहले तो बड़ा दुखद है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और इसी घटना का एक साक्ष्य और सही आंकड़ा ही सामने नहीं आ पा रहा कि कहीं तो 3 की मौत कही जा रही है और कहीं 8 से 10 बच्चों की मौत कही जा रही है कि इतने बच्चे चले गए। अब प्लानिंग की, एजुकेट की कमी कहां आती है? अगर आम आदमी पार्टी से पूछो तो वो भाजपा से कह देते हैं कि 15 साल एमसीडी के अंदर भाजपा थी, और भाजपा अगर आदमी से कहो तो वो एलजी पे प्रशंसन खड़ा कर देती है। दोनों ही सरकारों ने आज दिल्ली की हालत बद से बदतर कर दी है। प्लानिंग एजुकेटिव नहीं करी है और जरूरत से ज्यादा दिल्ली के ऊपर लोड हो गया है। बेरोजगारी की इतनी बड़ी संख्या बढ़ गई है जिसके लिए लोग पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं, लेकिन जो बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर उसका खर्च लेके पढ़ने आ रहा है, आज अगर उसको जिंदगी में उसकी सेफ नहीं है तो फिर उसका गुनाहगार कौन है? वो सरकार जो सत्ता में बैठी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे उसका केंद्र बिंदु भाजपा हो, और दोनों ही सरकारें एक दूसरे के ऊपर नूरा कुश्ती का खेल खेल रही है। आज के दिन के ऊपर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कितनी घटना पहले हो गई, मुखर्जी की नगर की हो गई, जमुना पार्क के अंदर एक हॉस्पिटल की हो गई, 2021 के अंदर हो गई, लक्ष्मी नगर के अंदर ऑलरेडी वैसे ही है। पूरी दिल्ली उतने सांचे और ढांचे पे बनी हुई है, उस हिसाब से प्रशासनिक योजना का ब्यौरा कौन देगा?
मोहन शर्मा, वो LG की यहाँ के लोग ये कह रहे हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पर है, कि ये समस्या 10 साल, 8 साल, 15 साल की नहीं है। 25, 30, 40 सालों से स्टूडेंट यहाँ पर दूर दूर से पढ़ने के लिए आ रहे हैं। समस्या तब से है। 2013-14 आम आदमी पार्टी आपकी सरकार बनी, कुछ नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी की अकेले सरकार बनी, कुछ नहीं हुआ। उसके पहले आपकी पार्टी की मंत्री आपकी पार्टी की नेता मुख्यमंत्री रही यहाँ की शीला दीक्षित, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। छात्रों का सवाल है, मैं बीजेपी से भी सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि एमसीडी में वो भी रहे हैं यहाँ पर। तो आप सब लोगों की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है कि यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करें, और आज नहीं तो कल यहाँ जो बच्चों से धांधली हो रही है, मोटी रकम वसूली जा रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं, शून्य है। उसके लिए कब आप लोग आवाज उठाएंगे? कम से कम पार्टी के नाते नहीं, इंसानियत के नाते तो एकजुट हो जाइए। देखिए, आंकड़े अपने आप में बयां करते हैं। अगर शीला दीक्षित की टाइम के 15 साल के अगर आंकड़ों को आप चेक करोगे, उस आंकड़ों का ब्यौरा बोलिए चंद्रमोहन जी, बोलिए। ये सारी तरीका जो है ना, ये सारी बातें, क्या आपका भी टर्न नहीं है? कुछ बोल रही हैं। देखिए, आंकड़े अपने आप में डिसाइड कर देते हैं। नहीं, कुछ सवाल मैं पूछ रहे हैं चंद्रमोहन जी आपसे शायद। आज का मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट उन्हीं को सवाल पूछना चाह रहा हूँ ना। देखिए, आज आम आदमी पार्टी और भाजपा की आपस की नूरा कुश्ती, अगर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कार्य करने की प्रणाली के ऊपर सक्षम नहीं है और भाजपा एलजी के ऊपर लेकर जाती है, तो एलजी भी उतना ही गुनाहगार है आज के इस इवेंट्स के ऊपर। क्योंकि अगर एलजी जेल के अंदर, सीएम जेल में है, तो एलजी दिल्ली को केयर टेक करके देख रहे हैं, तो क्या रहा उसमें? पुलिस प्रशासन और तंत्र की जिम्मेवारी पे अगर ये नोटिस मिल चुका था उस एरिया के अंदर कि निगम पार्षद नालियों की सफाई नहीं करवा रहा और सीवरेज और ओवरस्ट्रोक हो सकता है और बारिश आने के बाद जाएगा, ये प्लानिंग एग्जीक्यूटिव करने की जिम्मेवारी सरकार और एलजी की थी, तो उसके अंदर दोनों इससे कतराने की जरूरत क्या है? उसके ऊपर पुरानी सरकारों का स्टूडेंट्स है मेरे साथ हैं, और राजकुमार जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, मुंबई से स्टूडेंट काउंसलर हैं। शाजिया इल्मी कुछ बोल रहे हैं, जल्दी से सवाल पूछिए अपना, फिर राजकुमार जी के पास जाऊंगी। जिसी की वजह से शाजिया बोलिए। जी, मैं जो सुन रही हूँ सारी बातें, और जिस तरह से डिबेट्स हो रहे हैं लगातार, और जिस तरह से हमेशा की तरह हम लोग बिठा देते हैं, किसी को भाजपा से, किसी को आम आदमी पार्टी से, कुछ विश्लेषक आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ वो गेम करते हैं। इसी की वजह से दुश्वारी है। हर एक डिपार्टमेंट है, ये गवर्नेंस कहते हैं, इसे सुशासन कहते हैं। अब ये तो खैर कुशासन का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगी, जब तक आप बताएंगी नहीं लोगों को कि अगर वाटर लॉगिंग है तो इसका अधिकारी कौन है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, आपका क्या है, अगर आप एमएलए हैं तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपकी ड्यूटी